के साथ ही अपडेट्स के साथ ही अब आपको बताते हैं कि दरअसल इस मैदान जंग में कौन कहां खड़ा है, किस तरीके से ये रणनीतिक बिसात नजर आ रही है। तो देखिए, दो खेमों के अंदर फिलहाल यहां बढ़ता हुआ दुनिया नजर आ रही है। जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, आज इजराइल के दौरे पर जा रहे हैं और इजराइल के लिए खुले समर्थन का ऐलान न केवल अमेरिका कर चुका है, अपने 2 विमानवाहक पोत भी भूमध्य सागर के अंदर भेज चुका है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जो कि खुद रूस यूक्रेन जंग को लेकर दुनिया के कटघरे में खड़े थे, लेकिन इन दिनों काफी सक्रिय हैं, इस समय बीजिंग के अंदर मौजूद हैं और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनकी अहम मुलाकात हो रही है। इस मुलाकात से पहले उन्होंने दुनिया के कई नेताओं के साथ में मुलाकात की, बात की। साथ ही ऋषि सुनक, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तुर्की के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की है और दुनिया के तमाम नेताओं के बीच में जो ये बातचीत हो रही है, इसके अंदर फिलहाल 2 खेमे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ इस्लामिक देश इस बात का दबाव बना रहे हैं कि इजराइल को अपनी बमबारी रोकनी चाहिए, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ये साफ कर चुके हैं कि इस युद्ध के अंदर अमेरिका का साथ पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और ऐसे में इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तो इन तस्वीरों के साथ ही ये अपडेट्स भी आपको बता रहे हैं कि दुनिया कहां कौन खड़ा हुआ है, किस तरीके से दुनिया बटी हुई है और क्या कुछ इस मैदान जंग में मायने निकल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है, इसको समझने के लिए रुख करेंगे पूर्व राजनयिक प्रभुदयाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभुदयाल जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल इसी चीज को लेकर, जहां एक तरफ मैदान जंग इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर नजर आ रहा है, जिस तरीके से इजराइल की बमबारी हुई और उसके अंदर 500 लोगों के मारे जाने का दावा हमास की तरफ से किया जा रहा है, हालांकि इजराइल ने इससे इनकार किया है। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति काफी सक्रिय नजर आ रही है। राष्ट्रपति बाइडेन पहुंच रहे हैं तेल अवीव, बीजिंग के अंदर शी जिनपिंग की और पुतिन की मुलाकात हो रही है, ईरान काफी आक्रामक नजर आ रहा है। कैसे आप देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है वो एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल की बमबारी रुके? बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो पे बुलाने के लिए। देखिए, दुनिया बटी हुई थी रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से, और अब जो इजराइल और हमास के बीच में ये युद्ध छिड़ गया है, इससे दुनिया में बंटवारा और बढ़ गया है। कोई दो राय नहीं हो सकते कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर काम करना चाहिए ये इजराइल और हमास के युद्ध को रोकने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी कंट्रीज अलग अलग रुख अपना रही हैं। रूस और चीन का जो रुख है वो मेल नहीं खाता है अमेरिका और कुछ यूरोपियन कंट्रीज के रुख से। भारत जो है वो इस बात पे जोर देता आ रहा है कि बहुत जरूरी है कि पहले तो इस युद्ध को और फैलने से रोका जाए, और दूसरा कि जो गाजा पट्टी में लोग फंसे हुए हैं जी, जो फलस्तीनी हैं, उनकी जिंदगी बिल्कुल यही सवाल है बादशाह प्रभुदयाल कि ये युद्ध बढ़ने से आखिर कैसे रोका जाए। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस समय तेल अवीव में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के तेल अवीव दौरे का एक सबब यह भी है कि इस युद्ध का दायरा रोका जाए, इसे सीमित रखा जाए इजराइल और हमास के बीच में। आप वहां मौजूद हैं विशाल, आपसे अपडेट चाहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में उन्हें पहुंचना है तेल अवीव। आज का क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? जॉर्डन ने तो अम्मान में होने वाली मुलाकात कैंसिल कर दी है और लगातार जिस तरीके की नाराजगी देखने को मिल रही है, उसके निशाने पर अमेरिका भी नजर आ रहा है। युद्ध आखिर कैसे रोकेंगे बाइडेन? देखिए प्रणय, और यह दौरा इसीलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जब तेल अवीव अब से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे, भारत के समय के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे उनका प्लेन यहां तेल अवीव में लैंड करेगा और फिर उसके बाद 1:30 बजे के आसपास वो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मुलाकात करेंगे। पूरी दुनिया की नज़र इस मुलाकात पर है, क्योंकि क्या इस युद्ध के दायरे को बढ़ने से रोका जाएगा? क्या बाइडेन कोई फार्मूला लेकर तेल अवीव आ रहे हैं? क्योंकि बाइडेन के आने से पहले 2 बार अमेरिका के विदेश मंत्री तेल अवीव पहुंच चुके हैं जब से यह युद्ध शुरू हुआ है, और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। खासतौर पर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके नेताओं के साथ भी अमेरिका के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है। इसके साथ ही आप देखिए, क्योंकि गाजा पट्टी में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, उस पर भी बाइडेन ने थोड़े दिन पहले यह बयान दिया था कि फिलिस्तीन और हमास दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में बाइडेन जब बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे तो क्या कोई फार्मूला उनके पास होगा? क्या इस युद्ध को आगे बढ़ने से बाइडेन रोकने का प्रयास करेंगे? और साथ ही
जो बंधक बनाए गए लोग हैं, लगभग उनकी संख्या 199 बताई जा रही है, उन बंधकों को वापसी को लेकर क्या प्लान अब तक तैयार हुआ है? क्योंकि अमेरिका इसमें भी लगातार बैक चैनल से बातचीत कर रहा था, तमाम बड़े नेताओं के साथ बातचीत हो रही थी कि कैसे उन बंधकों को वापस लाया जाए जो हमास के कब्जे में है। हालांकि ईरान ने प्रस्ताव दिया था इजराइल के सामने या दुनिया के सामने, जो उनके विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया था कि हमास उन बंधकों को छोड़ना चाहता है, लेकिन इजराइल अगर बमबारी रोक दे। लेकिन इजराइल ने साफ किया है कि जब तक हमास के आतंकियों का अंत नहीं बिल्कुल, होगा, बंधक संकट एक बहुत बड़ी को चुनौती है। विशाल, आप बने रहे हमारे साथ में। एम्बेसडर नहीं प्रभुदयाल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एम्बेसडर प्रभुदयाल, लेकिन इस तमाम मैदान जंग और इसकी बारीकियों या कहा जाए इसकी पेचीदगियों के बीच में एक बड़ी समस्या भारत के लिए भी, भारत की कूटनीति के लिहाज से अगर कहा जाए तो ऐसे में भारत के रिश्ते इजराइल के साथ बहुत मजबूत हैं, साथ ही फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी भारत लगातार समर्थन करता रहा है। लेकिन ये अगर जंग बढ़ती है तो ऐसे में भारत के लिए क्या चुनौतियां होंगी, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच की इस जंग का दायरा बढ़ता इस समय नजर आ रहा है? देखिए, मैं इन चुनौतियों को बारीकी से देखता आ रहा हूं अपने करियर की शुरुआत से। 1978 में मैं इजिप्ट में पोस्टेड था। इसके अलावा मैं ईरान में डिप्टी एम्बेसडर रह चुका हूं, कॉन्सल जनरल दुबई और एम्बेसडर कुवैत में, मोरक्को में। मैंने ये देखा इन सब देशों में ये इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध था। एक समय पूरे अरब देश इसको अपना युद्ध समझते थे। कितनी लड़ाइयां हुई थी। बिल्कुल एम्बेसडर प्रभुदयाल, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, बस थोड़ी सी देर के लिए रुकेंगे।